नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आ चुके हैं पंडवन मंदिर पर, जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। होडल का बहुत ही पुराना प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर का जो इतिहास है वो महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। और चलिए आज आपको इसके पूरी विजिट कराते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है हमें। चलिए, तो ये है मेन गेट और पंडवन मंदिर का। तो हम आपको इसको अंदर चल के पूरे को दिखाते हैं क्या क्या इसमें इतिहास जुड़ा हुआ है और कैसी कैसी चीज़ें हैं। चलिए, ये है एंट्री। छोटा वाला गेट खोला हुआ है, बड़ा वाला बंद है क्योंकि कोई ऐसा फंक्शन तो है नहीं जिसके लिए खोलेंगे। तो यहाँ से चलते हैं सर। वहाँ तक गर्मी बहुत हो रही है भाइयों, मुझे ही पता है। इतनी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सब्सक्राइब जरूर करें। गर्मी में नहा धो के जीन्स पहन के आप लोगों के लिए आना पड़ा। तो आप देख सकते हैं सामने जीतू भाई जा रहे हैं पंडवन मंदिर की जो चारों तरफ से रास्ता होता है। तो आइयो, मैं आपको दिखाना जा रहा हूँ। ये जो पेड़ है इसको बोलते हैं डूंगर का पेड़। शहरों में तो शायद देखने के लिए नहीं मिलेगा, बट ऐसे वनों में ये मिल जाता है। बहुत ही प्राचीन पेड़ है और इसके अंदर ऐसा लगता है कि जैसे रहने के लिए जगह है छोटी सी। देखो, एक तरीके से आप नेचर का घर कह सकते हैं नेचर इसको। का घर कह सकते हैं इसको। ज्यादा अंदर मत जाइए भाई, कीड़ा काटो हो। जीतू भाई, ये तो बहुत अच्छी जगह है। बहुत अच्छी जगह है ये, और इसमें वो फल भी लगते हैं, इसको बोलते हैं पीलू। पीलू। तो दोस्तों चलिए आपको दिखाते हैं पांडवों के टाइम की गुफा। ये गुफा पांडवों ने बनाई थी अपने लिए, अज्ञातवास के लिए। 1 वर्ष का उन्हें अज्ञातवास हुआ था। तो ऐसी कई जगह थी। अब उनमें से एक जगह ये भी है जहाँ पर वो रहे थे। अज्ञातवास का मतलब होता है कि किसी को पता ना चले कि कहाँ पे रह रहे हैं। तो जो वह जुआ में हारे थे, अपना सब कुछ हार गए थे, तो उसमें ये अज्ञातवास भी था उनके लिए 1 साल का। कि इसमें उन्होंने शर्त रखी थी कि भाई आपको 1 साल ऐसे रहना है कि किसी को ये पता ना चले आप लोग कहाँ रह रहे हो। तो चलिए, बहुत ही ऊंचा टीला है, देखते हैं। हाँ, सही बोला भाई जी ने, ये गुफा के पीछे ही आ गए हम। और इन पेड़ों को देखिए सर, एक बार फोकस की भाई, एक बार फोकस कीजिए इन पे। ऐसे पेड़ आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे, बहुत ही प्राचीन। और उधर साइड भी है। ये बहुत ही प्राचीन इतिहास है हमारे इस मंदिर का। पर दिक्कत ये है कि हमारा जो ये क्षेत्र है, यहाँ पे ना तो कोई इनकी तरफ गौर करता है और ना ही इनके बारे में कोई सोचता है। नहीं, जिस तरह से हमारा ये इतिहास है उस तरह से अगर ऐसा कुछ आपका मथुरा वृंदावन में होता तो सब लोग उसको परम पूजनीय स्थान बना देते। और वहाँ पे चीज़ ही यही है, क्योंकि अगर ये अच्छा बनता है तो इससे पर्यटक आते हैं, लोगों को और भी चीज़ देखने को मिलती है, देखने लायक चीज़ें मिलती है। तो चलिए, गुफा का जो गेट है वो आ गया है। आप देख सकते हैं, ये वही वृक्ष हैं जो निधि वन में है। दोस्तों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है हमारे पीछे और इधर उधर साइड में ये पेड़ हैं। ऐसे पेड़ कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। दिखाइए सर, ये जो पेड़ है बहुत ही अद्भुत और बहुत ही प्राचीन काल से ताल्लुकात रखते हैं। ये एक टीला है, मिट्टी का थोड़ा सा टीला है, वहाँ पर ये पेड़ लगे हुए हैं। अभी तो इनकी जो हालत है थोड़ी ख़राब हो गई है, क्योंकि पुराने ज़्यादा हैं, इस वजह से इधर पे कुछ टूटे हुए भी हैं। और ये पूरे वन में ये जो पेड़ हैं बहुत ही प्राचीन है। मैं भाई से कहूँगा पूरा कवर करें। और पीछे की तरफ भी है ये,
और चलिए अब हम आपको ले जाते हैं, एक यहाँ पे छोटी सी गुफा है जो साधुओं का तपस्या करने के लिए बनाई गई थी। क्योंकि ऐसा है यहाँ पे पर्यटक बहुत ज़्यादा आते थे, तो उससे क्या है साधुओं को बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी ध्यान लगाने में। क्योंकि जो ध्यान होता है वो एकांत के लिए ही बताया गया है, एकांत में ही लग सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे एक छोटी वाली गुफा बनाई गई थी साधुओं के तप करने के लिए। उसको दिखाता हूँ। फिर उसके बाद भीम, जो महाभारत काल में भीम हुए थे, उनकी बनाई हुई गुफा है जिसमें उन्होंने अज्ञातवास काटा था। तो उस गुफा को भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए आगे देखते हैं। बहुत ही पुराने प्राचीन काल के पेड़ हैं, बहुत ही अच्छा नज़ारा है, प्राचीन संस्कृति है। बट हमारा जो होडल क्षेत्र है इसमें कोई ऐसा नहीं है जो इसको संभाल के रख सके। चलिए देखते हैं। सरकार भी इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है, पर चलो देखते हैं। वो गुफा दिखाते हैं आपको जो साधुओं की तपस्या के लिए बनाई गई थी। ध्यान लगाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है एकांत। तो एकांत के लिए जो गुफा बनाई गई थी वो है यह, जिसको आप मेरे बड़े भाई हैं वो दिखाएंगे। ये गुफा है जो साधुओं की तपस्या करने के लिए बनाई गई थी और बहुत ही प्राचीन गुफा है ये। तो चलिए भाई जी, अब इधर एक कुंड है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ये ध्यान लगाने के लिए बनाई गई एक जगह है, ऐसा देखने को कहीं भी नहीं मिलेगा। तो इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये कुंड जो भीम के द्वारा बनाया गया था। बट आज इसकी जो हालत है वो बहुत ही दयनीय है। चीख चीख के कह रहा है कि मुझे बचा लो, क्योंकि इसका पानी है जो पूरा सूख गया है और जितना भी इसका पानी है बिल्कुल दूषित है, प्रदूषित है। और इसमें जो है फ़िलहाल ना तो कोई नहाता है, ना कोई इसमें पूजा वगैरह करता है। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद आपको ले चलते हैं टेंपल के अंदर, जो हमारा पांडवन प्राचीन मंदिर है उसके अंदर ले चलते हैं। और देखिए बंदरों को, देखिए क्या अच्छी कीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि गर्मी है या सर्दी। एक बार मैं बोलूँगा भाई से कि जूम करके दिखाएं बंदरों को अपना कितनी अच्छी तरह से खेल रहे हैं। तो देखने में बिल्कुल एक बहुत ही अच्छा दृश्य है, ऐसा देखने को बहुत ही कम मिलता है। तो चलिए भाई जी, अब पांडवन मंदिर के अंदर चलते हैं, आइए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बताया था, मैं आ चुका हूँ पांडवन मंदिर के अंदर। तो यहाँ पे मैं पहले अपने जूते उतार देता हूँ, क्योंकि मंदिर जो ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम अच्छी तरह से रहते हैं। तो इधर देखिए पूरे जब जो जितने भी देवता हैं सभी हैं यहाँ पे। आप एक बार, मैं कैमरामैन जी से कहूँगा कि एक बार फोकस करें। ये लो, भगवान का भोग लग गया। तो दोस्तों, ये पांडवन है और इसमें आपको दिखाते हैं भीम की गुफा। मान्यता यह है कि जो ये मैं जहाँ पे जा रहा हूँ ये है भीम की गुफा। अब जो हमारे महात्मा जी हैं उन्होंने बताया था कि ये जो गुफा है ये बंद कर दी गई थी किसी कारणवश। उसका कारण क्या था? कारण यह था कि एक नंदी महाराज इसके अंदर आए थे और गायब हो गए थे, कि वो क्योंकि बहुत बड़ी गुफा थी, इसका पता नहीं चला कि कहाँ पे वो चले गए और क्या उनका हुआ। तो ये गुफा इस वजह से इधर उधर से बंद कर दी गई है। नहीं, ये बहुत ही बड़ी गुफा थी। इसमें क्या था कि जो पांडवों को अज्ञातवास हुआ था, 1 साल का जो अज्ञातवास है वो यहाँ पे काटा था। उसमें ऐसा है, कुछ दिन यहाँ काटा था, कुछ दिन कहीं और काटा था। उसमें शर्त ये होती थी कि अपना किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि आप लोग कहाँ रह रहे हो। तो चलिए इसके बाद और भी मंदिर को आपको दिखाते हैं और
ये गुफा को पूरी तरह से शूट कर लीजिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज हम लोग आए हैं पंडवन, और पंडवन के जो फ़िलहाल यहाँ पे साधु महात्मा जी है उनसे बात करेंगे और वो आपको इसके बारे में और भी प्राचीन बातें बताएंगे। तो लीजिए महाराज, बताइए। बहुत प्राचीन द्वापर युग का आश्रम है ये। भगवान का पांडव आए थे यहाँ। लाक्षागृह में जब आग लगी तो विदुर जी ने बताई कि चूहा की जान कैसे बचती है जब आग लग जाए मकान में। तो उन्होंने बोला कि विदुर जी ने कही वन की चूहा जब आग लग जाएगी तो कैसे बचेगा, वन की बिल में घुस जाएगा। वन की तो ऐसे तुम बिल का इंतजाम करो। और उनने देवता सब ये है अंश देवता अंश है, तो उन्होंने गुफा शुरू कर दी खोदने के लिए। उनकी लाक्षागृह में ये आग लगाएगा भीम, ये दुर्योधन, और हम सब जल जाएंगे। तो विदुर जी ने बताई तो वो सब गुफा खोद के यहाँ निकले। अच्छा। लाक्षागृह से यहाँ निकले गुफा में। से सीधे यहाँ पे। हाँ, फिर यहाँ उनने अपनी हत्ती से ऐसे दबा दबा के कुंड बनाया, क्यों पहले बारिश हुई ना अमृत बरसे हो, तो वो इकट्ठे हो जा पीते रहे अपने। अच्छा, ये जो कुंड बनाया है कुंड पांडवों ने बनाया ऐसे हत्ती से, ताकत थी ना उनमें, दबा दबा के 10,000 हाथी की ताकत थी। अच्छा। तो उनने फिर यहाँ कुंड बनाया। एक बार 2 बार हमको यहाँ भगवान ने दर्शाया है। तो यहाँ 3 मंजिल है ये। एक मंजिल उधर है नीचे, एक मंदिर उधर नीचे है, ये ऊपर है। तो यहाँ की पुस्तक भी बहुत रखी है, वो किसी की समझ में नहीं आती है। शायद सोने की लिख रही है, वो किसी की लिख रही है। वो पांडवन के राज की ही पुस्तक है यहाँ। और ये भीम लोटा, ये है भीम का लोटा। 4 लोटा चोरी हो गए। ये लोटा भारी था तो ये कोई नहीं ले पाया इसको। इसकी बड़ी 5 थे। तो दोस्तों, जैसा आप देख रहे हो, ऐसा जैसा हमारे भाई साहब ने अभी दिखाया था, ये 5 लोटे थे इसी मंदिर पे। पांडवों के टाइम के थे। तो उस टाइम से जो 4 लोटे थे वो तो चोरी हो गए। अब इसको आपको अंदाज़ा लगा सकते हो, भाई मेरे जो हाथ लगा के दिखा रहे हैं, हमारा तो हाथ भी नहीं आ रहा इसके अंदर। तो ये बाकी जो 4 लोटे थे वो यहाँ से चोरी हो गए। तो जैसा कि आपको महाराज जी ने बताया कि भाई ये उस टाइम का मंदिर है, इसमें 3 मंजिल हैं। जो ये कुंड है, ये भीम जो पांडवों का एक भाई था, उसकी हत्ती से दबा दबा कर उन्होंने ये कुंड बनाया था पानी पीने के लिए, अपना पानी का जो स्रोत है उसको पूरा करने के लिए। क्योंकि उस टाइम पे बारिश बहुत ज़्यादा होती थी, उससे ये है कि उनकी जो पानी की ज़रूरत थी वो पूरी हो जाती थी। सब तो ठीक है, मगर मंदिर की तरक्की नहीं है। तो दोस्तों, जैसा आपने साधु महात्मा जी से बात की और उन्होंने अपनी आप बीती आपको बताई, वो जो भी उनके मन में था, जो भी उन्होंने मंदिर में जो भी कमी देखी वो बताई है। और जो मंदिर की हालत है वो सच में ही दयनीय है। मैं इस वीडियो के द्वारा मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ। हम लोग वैसे तो अपना फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे ये बोलते रहते हैं कि हम अपना धर्म बचाएंगे, सनातन धर्म बचाओ, ये करो वो करो। असली हालत सनातन धर्म की है वो ये है जो इस मंदिर पे आपको देखने के लिए मिली, और जो महाराज जी ने अभी आपको बताया ये रियलिटी है। जो आप मथुरा वृंदावन में देखते हो वो अलग चीज़ है, वहाँ पे सब सेठ लोग पैसा लगाते हैं, सरकार भी उन चीज़ की पूरी वो करती है, बट यहाँ पे कोई नहीं आता। और ये जो मंदिर है ये 6000 साल पुराना इतिहास है इसका, ये कोई थोड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो ये ऊपर मंत्री वगैरह बैठे हुए हैं उनके पास ये पहुँचे। धन्यवाद।